प्रारंभ है चल रही है, तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं और आपके द्वारा कई यहाँ पर इस तरह के जो शिविर के अंदर ये जितनी भी स्टॉलें लगी हुई है इनका अवलोकन हो रहा है और लाभान्वित से बातचीत भी हो रही है तो भाई किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। और पंडाल पे साइड में राइट साइड में बैठे हुए हैं ये लाभार्थी हैं। आपने इस योजना का लाभ लिया क्या? हाथ करके बताए, खड़ा करके जोरदार आवाज में आवाज से बोले हाँ या ना। पीछे आ सबका आप इधर आओ। ये योजना है सर निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की यही सोच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनको आधारभूत सुविधाओं के साथ उनके क्षेत्र में विकास के साथ उनके घर गृहस्थी के जीवन को उच्च स्तर का उठाने के लिए क्या ऐसे यहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शिविर है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बिल्कुल मंच के पास में पधार चुके हैं। ये लास्ट जो आखिरी एक यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुनः मंच पर पधारेंगे। मंच पर आते ही एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत अभिनंदन, ताकि लगे कि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में और उदयपुर शहर के हमारे जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके कितना उनमें जोश है, कितना उनमें खरोश है। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बहुत कम आ रही है, जोरदार आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे बीच में यहाँ पर शिविर का अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उन्हें किस तरह से आप लाभान्वित करने की योजना बना रखी है, उसके बारे में बातचीत करते हुए आप मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय मंच की ओर पधार रहे हैं। स्वागत आपका किया जा रहा है। हर व्यक्ति आतुर है आपके स्वागत अभिनंदन के लिए। हमारा जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त महोदय भी मंच पर। प्लीज प्लीज यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। स्थान पर बैठ जाएं। एक जोश और उत्साह आप सभी में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप बैठ जाएं और आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे आने के बाद चलो भैया। कमेटी विधायक गोगुंदा, अमृत जी मीणा विधायक सलूम्बर, उदयलाल जी डांगी विधायक वल्लभनगर, युधिष्ठिर जी कुमावत प्रदेश कार्यकारी सचिव सदस्य लेंगे। मैं एक बार हाँ पहले साफा लेंगे। साफा और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब जिला प्रमुख और फूल सिंह जी मीणा साहब पधारे और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत सम्मान करें। ओ भैया नीचे आ जाओ यार, नीचे आ जाओ साहब। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन हो रहा है और एक बड़ी माला हमारे सभी विधायकों की तरफ से आपका स्वागत सम्मान यहाँ पर हो रहा है। सभी क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा कम है इस वजह से ज्यादा इस कार्यक्रम को हम आगे ना बढ़ाएंगे। सभी से निवेदन है कृपया
अरे वो सेंटर में आ गए। अरे कोई नहीं, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विधानसभा की जनता का चरणों में नमन करता हूं कि आपने इतनी भारी संख्या में आकर हमारे मुख्यमंत्री जी का पहली बार ग्रामीण विधानसभा और नाई पंचायत के इस स्कूल के प्रांगण में पधारने पर आप इतनी भारी संख्या में आए। वास्तव में मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपका संदेश आया 5 बजे, जब मैं भी किस्मत का धनी था, जो आयुक्त महोदय के, कमिश्नर साहब के चेंबर में ही बैठा था, और मैंने इनको कहा कि आपसे जनता सुनना चाह रही है कि सुनना बाद में है, पहले तो ये कार्यक्रम आ गया है मुख्यमंत्री जी का, वो आपके ग्रामीण विधानसभा में लेना है। मैंने कहा नेकी और पूछ मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। और जैसे ग्रामीण विधानसभा की परमिशन मिली और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला, वास्तव में मैं जिला कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब और पुलिस विभाग और जितने भी कर्मचारी और मेरे एक एक कार्यकर्ता जिस जी जान से जो जुटे हैं, उनके लिए वास्तव में मैं उनके चरणों में नमन करता हूं कार्यकर्ताओं के, कि अचानक कार्यक्रम मिला और इतनी भारी संख्या में आकर आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी का मान बढ़ाया। वास्तव में इस 5 साल के कुशासन से ये वास्तव में जनता त्रस्त थी, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी का दर्शन करना और आपके मुख से जो 2 शब्द सुनेंगे उसकी उम्मीद है। और वास्तव में यहाँ के पंचायत के नेता प्रतिपक्ष और यहाँ की पूरी टीम, चाहे वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, उप सरपंच हो और मेरे मंडल के अध्यक्ष और पूरी टीम जो लगी है, उसी की बदौलत है कि ये नायिका जो ये कार्यक्रम का जो पंडाल बनाया था, मुख्यमंत्री महोदय रात को 9 बजे तक यहाँ एक कील नहीं थी, और प्रशासन और हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये हुआ, मंच छोटा पड़ गया। हमारे जो यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अब क्या करें, तो वास्तव में हमारे अधिकारियों ने कहा कि क्या करें, तो मैंने कहा ये कनाते खोल दो, जनता मुख्यमंत्री जी के भाषण और उनका दर्शन करना है। तो वास्तव में हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर का अवलोकन करने के लिए आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में हमारे यहाँ पर मंच पर विराजे हुए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे इस ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी भाई तगत सिंह जी सख्ताव साहब, जिला के प्रभारी शांतिलाल जी, जिला प्रमुख में महोदया और सम्मानित मंच, मुझे पहले कहा था शॉर्ट करना है तो बुरा न माने, सम्मानित यहाँ पर मंच पर विराजे हुए सभी, मेरे अमूल्य समय में से आपने समय निकाला और स्वागत के लिए मेरे को कहा। ताराचंद जी जैन साहब विधायक और हमारे प्रताप जी कमेटी, क्योंकि ये मेरे साथी विधायक और प्रत्याशी भाई कन्यालाल जी और सम्मानित मेरे सभी कार्यकर्ता और सामने विराजे हुए जिनको वास्तव में मंच पर विराजना चाहिए, जगह की कमी थी, बहुत सारे भाई और बहनों को भी हम मंच पर बुलाना चाहते थे, मगर संख्या बल इतना था और आपका प्रेम सामने विराजी हुई मेरी प्रदेश की माताएं और बहनें, पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, जिन्होंने वास्तव में पूरी रात सर्दी के अंदर एक एक मजरा टाणी में जाकर हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भाई रमेश जी डामोर साहब ये कह रहे थे कि वास्तव में इतनी रात को कैसे करेंगे, मगर आप चिंता मत करो, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। और यहाँ की जो प्रमुख मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी ग्रामीण विधानसभा में मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ,
प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ का भारी समस्या हमारी ये है, प्रधान साहब तगत सिंह जी और हम 20 साल से इस पेरा फेरी के एरिया के पट्टे के लिए लड़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर ये जो हमारे भाई कार्यकर्ता बंधु, यहाँ हमारी उप तहसील हुआ करती थी आज के 20 साल पहले, और एक विशेष हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि उसको 12 पाल ले जाकर उप तहसील को इस नाई बेल्ट को हमारे से अलग किया। वास्तव में हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है कि उप तहसील वहाँ रखे और नाई में अगर तहसील बना देंगे तो वास्तव में हमारा पुराना जो इस ग्राम पंचायत नाई हमारी गिरवा की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ से ले गए, तो अगर यहाँ पर हमारे को ये मिलेगी तो यहाँ ज्ञापन भी दिया है, सभी की मांग भी है अनेक, जो वास्तव में मैं ज्ञापन के माध्यम से आपको दूंगा। मेरे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारा सौभाग्य है कि जब भी हमारा यहाँ पर सरकार बनी मगर हमारे को जनजाति महकमा का जितना फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस उदयपुर जिले को जनजाति मंत्री का जो भार देकर हमारा इस उदयपुर जिले का उत्थान के लिए वास्तव में हमें इस विकास के लिए तरस रहे थे, ऐसा मंत्री हमें दिया है जो इस मदरा ढाणी और गांव पंचायत तक ये चौथी बार विधायक बने हैं, इनको मालूम है। और मुख्यमंत्री जी हमारे संगठन के 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे हैं, हर कार्यकर्ता आपसे संपर्क में है, आपसे बहुत उम्मीद है, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, हमारी सब जनता की दुआ आपके साथ में है। आप हमारी इस आम जनता के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना, लोग कहते थे कचरंजीवी योजना बंद कर दी, मगर मुख्यमंत्री महोदय आपसे जो वास्तव में उम्मीद है आपके मुंह से हम सुनेंगे, और ये जनता को आपका आशीर्वाद की जरूरत है। सम्मानित मेरी देवतुल्य कार्यकर्ता, आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए चरणों में नमन करता हूँ कि ऐसा ही आपका आशीर्वाद, तीसरी बार विधायक बनाया और आपने बताया ना फेरा फेरी के पट्टे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे यहाँ 20 साल से जो लड़ रहा हूँ, ये जनता जो फेरा फेरी के अंदर मुख्यमंत्री जी का जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रहे हैं, और ये पट्टा हमारे को देना है, कुछ पट्टे जो वास्तव में आबादी का मिला है, मगर 100 सालों से, चाहे वो किसी भी समाज का हो, 100 साल से वो तरस रहा है पट्टे के लिए। अब आपसे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा जो वास्तव में हमारी इस जनता के लिए तोहफा होगा, और आपका आभार, धन्यवाद, स्वागत सभी का। यात्रा में इस शिविर में पधारे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, मुझे संक्षिप्त में कहा है, लेकिन 2 बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि हमारे इस टीएसपी क्षेत्र से 4 बार के विधायक बाबूलाल जी खराड़ी को आपके मंत्रिमंडल में शामिल करके जनजाति मंत्रालय दिया, इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फूल सिंह जी ने कहा कि पेरा फेरी क्षेत्र में पट्टे नहीं मिलने के कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारे हमारे कलेक्टर साहब, सारे डिविजनल अधिकारी, सभी सरकार यहाँ उपस्थित है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जो बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पे कार्रवाई करेंगे, पट्टा दिलाएंगे और इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले। ज्यादा नहीं, आपके बीच में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता के बीच में ज्यादा समय नहीं देते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं आप जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 5 साल से कुशासन अशोक गहलोत सरकार का था, उसने उखाड़ कर आपने फेंक दिया, और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 115 विधायकों का जो टाइम
जो दल जो विधायक जीत के भेजे हैं उसके लिए जनता जनार्दन और उदयपुर ग्रामीण से और उदयपुर जिले से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीता के भेजे, इसके लिए बधाई, धन्यवाद। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब कैबिनेट मंत्री हैं। क्योंकि उनके क्षेत्र के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित तौर से वो स्वागत मुख्यमंत्री महोदय का करना चाहेंगे। उनसे निवेदन है, कृपया आपने उद्बोधन से लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं मेवाड़ की जनता की ओर से इस उदयपुर की धरती, शक्ति की धरती, भक्ति की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस जनता को आपने दर्शन दिए। आपसे हमें और इस जनता को बहुत ज्यादा अपेक्षा भी है। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आगे भी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम किया। उसके बाद में भी जो योजना का लाभ लाभार्थी को मिलना चाहिए वो नीचे तक नहीं गया। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया, प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया, उन्होंने कहा कि जो योजना तो हमने बनाई है लेकिन गरीब को जो लाभार्थी है, पात्र है, उसको लाभ मिल नहीं रहा है। तो आपके बीच में पूरे राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की यात्रा चल पड़ी है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो योजना बनी केवल कागजों में न रह जाए, जनता तक उसका लाभ पहुंचेगा, तभी जाकर के भारत का गरीब आदमी ऊपर उठेगा, गरीब का कल्याण होगा। इसलिए ये रथ आपके बीच में भेजा है। ये सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी काउंटर लगा के बैठे हैं। अपने अपने विभाग की जो भी गरीब कल्याण की योजना है उन सबको अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक समिति बनाई है। ये केवल कागजों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा, इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग होगी भाई, और इसको निश्चित समय पर आपको लाभ पहुंचाने का भी काम करेंगे। अब ये सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है। पिछली सरकार की बातें काफी कही, हमारे यहाँ अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी है, इनकी इज्जत सुरक्षित नहीं। हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चों को उठा करके अपराधी प्रवृत्ति के लोग ले जाते, सामूहिक दुष्कर्म करते और उसके बाद उनको हत्या करते, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे। प्रदेश की जनता बड़ी इस कांग्रेस के राज से दुखी थी और आप सब लोगों ने जब चुनाव आए तो अशोक गहलोत जी ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणा की और कहा कि हम ही सबसे अच्छे आपके हितैषी हैं, लेकिन राजस्थान की जनता उनको जानती थी। आप सब ने उनकी विदाई करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हासिल किया है। हम सब लोग मिलकर के और इस गरीब कल्याण करके जो हमारे माथे पे जो कलंक है, आज आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं और इतने वर्षों के बाद में भी हम भाषण देते हैं तो यही कहते हैं कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। और कांग्रेस का तो नारा ही यही है कि भाई जब भी हम चुनाव आते हैं हमें सत्ता में लाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। तुम्हारे किसी ने हाथ पकड़े थे क्या? 50-55 साल तक तुमने इस हिंदुस्तान की धरती पर बाढ़पन से लगा करके प्रधानमंत्री तक इस देश की जनता ने दिया। आज भी तुम गरीबी मिटाने की बात कहते हो। अब उनसे जनता का भरोसा उठ गया भाइयों बहनों, और इसीलिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे आप लोगों की सेवा में लगे हो। मित्रों, गरीब कल्याण की योजना बनाकर आगे बढ़ना। अभी हमारे वक्ताओं ने भाषण दिया कि हमारे को गैस की टंकी और चूल्हा देने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था, क्योंकि वो जानते थे कि गांव के आदमी को चूल्हा जलाती माताएं हैं, उनकी क्या तकलीफ होती, क्या पीड़ा होती है। जब चूल्हा जलाती है तो जब फूंकती है आधा धुआं तो फेफड़ों में जाता है, आधा धुआं आंखों में जाता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बिना पैसों से आपको गैस की टंकी चूल्हा देने का काम किया। 1170 रुपए उसकी गैस भराने की कीमत थी, बहुत महंगी थी, लेकिन कुछ समय पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 200 रुपए कम किए और आपने सत्ता बनाई। सत्ता बनाने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है, गरीब घर का व्यक्ति ये पैसा भी देने की स्थिति में नहीं है। आपने तुरंत निर्णय लिया।
अब जो गैस का चूल्हा आपको बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपए में मिलेगा भाइयों बहनों, 450 रुपए में। अब तो ये ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, कभी भी महंगा है और सस्ता करना है क्या? देखिए राज भी चलाना है। अगर तुम बिना पैसे ही मांगोगे तो फिर राज की आप सड़क कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे पहुंचाएंगे, ये सारी चिंता तो हमको करनी पड़ेगी ना। और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। और फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है ना। तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए तो आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। देश को प्रधानमंत्री आप चाहते हो मोदी जैसा व्यक्ति, तो क्या कोई वजन उठाना है क्या? माथे पे कोई वजन उठाना है क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वोट देना पड़ेगा ना। तो हम सब लोगों को जब भी चुनाव होगा उस समय भारतीय जनता के कमल के फूल पर बटन दबा करके फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मोदी के रूप में देखेंगे। तो अभी जो आपने धन्यवाद बिरा जी बहुत अति उत्साह है, अति उत्साह, कोई बात नहीं, अच्छा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है हम इसे भारत माता को दुनिया का श्रेष्ठ और ताकतवर राष्ट्र बनाए। अभी हमारी 5वीं आर्थिक रूप से शक्ति के रूप में खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है 2030 तक इसको तीसरे नंबर पे लाएं और आजादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे। तब तक दुनिया का ताकतवर देश और 1 नंबर की आर्थिक रूप से शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। आपकी गरीबी मिटेगा। मित्रों, एक बात कहकर के मेरी बात खत्म करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने तय करके मुझे इस क्षेत्र के लिए आदिवासियों का मंत्री बनाया। अब आदिवासियों की गरीबी बहुत है, ये सारे लोग कहते हैं। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। अब आदिवासी और सबके लिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। अब हम लोग बैठ करके तय करेंगे सबको काम कैसे मिले। आज हमारा युवा परेशान है, नौकरियां नहीं है, उनको मजदूरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। हमारी मंशा है, हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारा युवा है, जो भी बेरोजगार है, उनको 2 हाथ में काम देंगे भाइयों बहनों, और उनको कलम देंगे और उनको किताब देंगे, उनको कॉपी देंगे। उनके हाथ में लाठी भाठा नहीं देंगे मित्रों, उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे मित्रों। हमारे यहाँ वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में काफी चीजें कच्चा माल है। हम मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके हम तय करेंगे कि यहाँ का कच्चा माल बाहर न जाए, यहीं उसका प्रोडक्शन हो, यहीं उत्पादन हो। उनको मार्केट और मार्केट दे करके गरीब को उठाने का काम करेंगे भाई। हमारे यहाँ उड़द और तुअर खूब होता है, हम दाल मिलियां लगाएंगे। दाल मिल लगा करके वहाँ के जो समूह बना, अभी राजीव गांधी के बच्चों से हम बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को हम काम हाथ में दे करके उत्पादन करके मार्केट दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे पास में एक हर खेत को पानी के लिए मैंने बात कही। अब पहले हम लिफ्ट योजना लगाते थे, हमारा विभाग जनजाति विभाग, तो बिजली से वो लिफ्ट मोटरें चलती थी। अब गांव का आदमी ध्यान रहता नहीं था, समय पर बिजली का बिल नहीं देता था, तो बिजली का बिल भारी भरकम हो जाता, बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता था, और नहीं करता तो कनेक्शन कट जाते। ऐसे कई लिफ्ट योजना बंद हो गई है। अगर एनीकट बना के पानी पहुंचा ठीक, नहीं तो हम सोलर ऊर्जा से लिफ्ट लगा करके उन खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे भैया। और वहां पर पानी पहुंचाएंगे तो फिर तो आप कमा खाओगे ना, फिर तो कमा खाओगे क्या? यह हल हाँकने के लिए भी हम आ जाएंगे। इतना काम तो आप करिए भाइयों बहनों। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर आपकी भलाई का काम करेंगे मित्रों। जो जिम्मेदारी है मैं पूरी निष्ठा और पूरी लगन से इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपकी सेवा करके जो कर्जा हमारे माथे पे उसको उतारने का काम करूंगा। जय भारत, धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे हैं। आपके मैं व्यक्तित्व के लिए क्या कहूँ, बस ये 4 पंक्तियां जरूर आपके लिए कहना चाहूंगा सर, कि हर दिल के धड़कन में
कोई बात होती है और हर बार जिंदगी में किसी की याद होती है। भजनलाल जी शर्मा साहब, आप जहां भी जाते हैं आपके व्यक्तित्व के महक आपके साथ होती है। आदरणीय शर्मा साहब पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक गांव ग्राम पंचायत नाई की विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान में मेरे साथी और आपने जिनको 4 बार जिता करके भेजा, ऐसे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आपके लोक लाडले सांसद सम्मानीय अर्जुन मीणा जी, आपके विधायक जिनको अभी आपने सुना, हमेशा जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द की चिंता करते हैं, ऐसे सम्मानीय फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारी जिला प्रमुख ममता कंवर जी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, हमारे जिले के प्रभारी बंसीलाल जी खटीक साहब, पूर्व विधायक वंदना जी मीणा, पूर्व सभापति युधिष्ठर जी, सरपंच नाई कालीबाई जी, दिनेश दावाई जी यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक सम्मानीय ताराचंद जी जैन साहब, प्रमोद सामर जी, जिले के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी और यहाँ के उप महापौर पारस सिंघवी जी, आए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता और बहनों, मैं आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि आप इस यात्रा का उद्देश्य सभी समझ गए होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 के बाद देश में ऐसी क्रांति पैदा की कि जो लोग गरीबी मिटाने का नारा देते थे, सिर्फ वो नारा थे और मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जिस काम को किया है उसको समय पर पूरा किया है। इसलिए कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आज इस उदयपुर की पावन धरती पर जहां भगवान जगदीश जी विराजमान हैं, भगवान सहस्त्रबाहु जी और एकलिंग जी की आप सभी पर कृपा है, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये झीलों का शहर है, निश्चित रूप से यहाँ की सुंदरता पूरे प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी आभा बिखेरे हुए है। यहाँ का गौरव और शौर्य, जब हम नाम लेते हैं महाराणा प्रताप का, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सूरवीरों की यह धरती, और यहाँ यही नहीं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से हमारी यह उदयपुर नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। आज गिरवा के उदयपुर में विकसित भारत संकल्प शिविर में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन तक उसका लाभ भी पहुंचे। और इस अभियान की विशेषता है, जो हमारी योजना है, लगातार जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो, उन योजनाओं का जानकारी भी हो कि वो योजना किस तरह से चल रही है। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी गांव में पात्र व्यक्ति, वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से रह ना जाए। आज इस शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले और उसकी क्रियान्विति इस शिविर के माध्यम से 100% हो। कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाए, ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा प्रदेश के ही नहीं, देश के हर कोने में यात्रा जाएगी और ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति 6 जनवरी तक की जो प्रगति है वो इस प्रकार है। उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ निकली है, बहुत ही मन के साथ जनता ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी तक 279 शिविरों में करीब 3,73,000 लोगों ने इस उदयपुर के अंदर हिस्सा लिया है। करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य कैंप में जांच का फायदा मिला है। करीब 1,10,000 लोगों की टीबी की जांच इस कैंप के माध्यम से हुई है। करीब 7,000 आयुष्मान कार्ड बनने का काम इस कैंप के माध्यम से हुए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 6,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना में 5,000 से अधिक लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। करीब 18,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 11,000 पंजीकरण हुए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कई मामले देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 7,402 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। हमने शिविरों में 3,51,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो देश में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके माध्यम से हमने पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम देश में पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य कैंप में करीब 28,62,000 लोगों को टीबी जांच की गई है। इस मामले में देश में हम पहले नंबर पर हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन कैंप में अब तक करीब 47,40,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस मामले में भी हम देश में पहले नंबर है। पीएम सुरक्षा बीमा में पीएम देश भर में तीसरे स्थान पर हैं। 1,06,00,000 से अधिक लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश भर में दूसरे स्थान पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार को बने 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से जो हमने वायदा किया, मोदी जी की गारंटी जो हमने आपको दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया है।
करीब 73 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, यही नहीं, जो युवा परेशान थे, बार बार पेपर देते थे, पेपर आउट हो जाता था, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो हताश हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने वायदा किया था युवाओं से कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी के गठन के बाद आप देख रहे होंगे डेली कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पेपर लीक किया है या पेपर लीक करने में मदद की है, हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी तरह बख्शेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया। हमने यही नहीं, पेपर लीक के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को दी है, और मुख्य सचिव के और डीजी के नेतृत्व में आने वाले पेपरों की हमें कमेटी बनाई है। 2 दिन पहले पेपर हुआ है, आपने देखा होगा कि पहला पेपर हमारी सरकार का था, किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और वही पेपर पूरी शांति की तरह शांतिपूर्ण वातावरण बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। हमने कहा पेपर नकल दोषियों के खिलाफ ट्रायल ली जाएगी। संगठित अपराध उन्मूलन के तहत हमने अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी हमने निर्माण किया है, और उसने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। तो आए दिन देखते थे गैंगस्टर आते थे, और किस तरह से वो कहीं ना कहीं कोई बाहर से आता था, हरियाणा से आता था, कोई उत्तर प्रदेश से आता था, और प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते थे। हमने कहा है, और हमने टास्क फोर्स का गठन भी किया है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उस क्षेत्र में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। यही नहीं मित्रों, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी। वो रसोई हमारे जिन स्थानों पर जहां ऐसे लोग आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड के अंदर, हमने चल अन्नपूर्ण रसोई पिछली सरकार ने हमारी ने लगाई थी। हमारी वो योजना बहुत ही ऐतिहासिक योजना थी। इन्होंने उसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई कर दिया, और नाम ही नहीं बदला। आपने देखा होगा, उसको ये कर दिया कि 100 लोग सुबह और 100 लोग शाम को, कोई आए या नहीं आए, उनका पेमेंट उठ रहा था, धांधली चल रही थी। हमने उसको रोका भी है, और हमने उसमें श्री अन्न, जो मोटा अनाज हमारा है, राजस्थान के अंदर पैदा होता है, मिनट्स, तो एक अच्छे मिनट्स मिलना चाहिए। हमने उस योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में संचालित किया है, और ये पहले 450 ग्राम देते थे, हमने उसी पैसे में 600 ग्राम देने का काम किया है। और ये हमारी अन्नपूर्णा माता के नाम से, क्योंकि हम गांव में जाते हैं, आप तो किसान भाई हो, जब गांव में हम जब पहली बार बारिश होती है, जब बोने के लिए जाते हैं, तो अन्नपूर्णा माता को याद करते हैं, और हम कहते हैं धरती माता से कि माँ, आप पक्षियों को भी देना, आप पशुओं को भी देना, आप आए वाले अतिथि को भी देना, आए वाले भिक्षु को भी देना,
जो भी मेरे दर पे आए उस सभी को देना, मेरे को भी देना, लेकिन मेरे से आने से पहले, क्योंकि हमारी संस्कृति है, ये हमारे विचार में है। हमने उस अन्नपूर्णा माता के नाम से श्री अन्नपूर्णा रसोई का प्रारंभ किया है। ये कभी करते हैं तो राजीव गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी इंदिरा गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी सोनिया गांधी के नाम से करते हैं। अरे कांग्रेस वालों, सिर्फ एक परिवार को खुशी मत करिए। ये जनता जनार्दन है, ये जनता सब कुछ जानती है। हम जनता के नुमाइंदे हैं, हम इन सारी बातों को भी जानते हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में एक हम सच्चे नागरिक होने के नाते, एक हम पढ़े लिखे होने के नाते, हम सबका दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी माता रहती है जिसको स्वास्थ्य की परेशानी है, ऐसा मेरा कौन सा दिव्यांग भाई रहता है जिसको भोजन की परेशानी है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम ऐसे शिविरों के माध्यम से हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको शिविरों में ला करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाएं। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामलों में इस सरकार ने संरक्षण देने का काम किया था। हम आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं या इनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, हम निश्चित रूप से उनकी जांच भी कराएंगे। अगर दोषी पाया गया तो उसको इंजाम भी मिलेगा, उसको सजा देने का भी काम हमारी सरकार कराएगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप हर गांव के अंदर जा रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इन कैंपों से कोई भी व्यक्ति, पात्र व्यक्ति रह ना पाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास, इस अवधारणा को लेकर के चलते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम कल ही बना था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, आप सभी साथी आए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वायदे हमने किए हैं, तो संकल्प हमने आपके बीच में रखा है, निश्चित रूप से उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि हमने जो वायदे किए थे, उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। और आपने देखा होगा कि चुनाव के 4 महीने, 2 महीने पहले गारंटी दे रहे हैं। अरे हमको तो 1 महीने भी नहीं हुआ, हमने जो वायदा किए उनको पूरा करने का हमने काम प्रारंभ कर दिया। और हमने वायदा किया था 450 में सिलेंडर देंगे, तो 1 जनवरी से सभी को मिलना चालू हो गया। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है, और उसी गारंटी के ऊपर पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर चलाए जा रहे हैं। आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप इसका पूरा लाभ लें, सभी पात्र व्यक्तियों को इसको योजना का लाभ दिलवाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसमें एक इसमें आप सभी खड़े होंगे, एक संकल्प है, ये संकल्प मैं आपको दिलाना चाहता हूं। अपना बायां हाथ आगे निकालेंगे, हम शपथ लेते हैं कि
भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करने के लिए श्रीमती ममता जी कुंवर जिला प्रमुख महोदय से निवेदन है कि सभी का आभार ज्ञापित करें। उसके पश्चात आप आज नाई ग्राम पंचायत में इस शिविर में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब और कैबिनेट मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन और सम्मानित अतिथिगण और सामने विराजित नाई ग्राम पंचायत के ग्रामीण वासी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मिलकर आज के इस शिविर को सफल बनाया और जो भी योजनाएं हैं मोदी जी की वो भी आप घर घर तक पहुंचाए। जय भारत जय।